यानी सीधे सीधे टॉपिक कहां पर आकर के रुका? भगवान के कीर्तन पर, भगवान के भजन पर, भगवान की कथा पर, भगवान के नाम के सुमिरन पर। वरना जीवन में क्या है? जीवन में क्या है? केवल दुख ही दुख है। अच्छा, एक बात आपको बताते चलें, ये दुख है क्या? दुख देने वाला आप सोचते हो कि हाय भगवान, मुझे आपने इतना कष्ट दे दिया, मुझे इतना दुख दे दिया। ऐसे ही तो सोचें आप लोग। जब कभी घर में कोई विपदा आती है, आपके जीवन में कोई कष्ट आता है, रोग आता है, आप पीड़ित होते हैं, आप घबराने लगते हैं और छाती पीटने लगते हैं, प्रभु तुमने ये क्या कर दिया? ए जगन्नाथ स्वामी, ऐसा मत करना मेरे साथ, आपने मुझको इतना बड़ा कष्ट दे दिया, मेरा व्यापार चौपट कर दिया, मेरा पड़ोसी खत्म हो गया, मेरा घर वाला ये खत्म हो गया। जो भी घर में कोई परिवार में आपके दुख दुविधा होती है तो आप भगवान को कोसने लगते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस दुख के कारण भगवान नहीं है। बोलो भैया, उस दुख का कारण कौन है? उस दुख का कारण स्वयं हम हैं। कौन है? कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। समझ में आया ना? कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, कोई ना तो किसी को सुख देता है और ना ही किसी को दुख देता है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, यानी हमारे जीवन में जो भी सुख आता है उसके कारण हम हैं, और जीवन में अगर दुख कष्ट आता है, पीड़ा आती है, तो उसके भी कारण हम हैं। हमने ये जान लिया। अब ध्यान से सुनना, उदाहरण से समझाऊंगा, चिंता मत करिए। आप लोगों ने मुझे इस ग्राम में बुलाया है तो आपको कुछ दे करके ही जाऊंगा, और एक एक प्रसंग, एक एक भाव, एक एक श्लोक पूरे 7-8 दिनों में आपको समझा कर कथा का सार बताऊंगा। हाँ, आपने मान लिया ये है, ये मेरे पास जो भी वस्तु है, हाँ, आपने मान लिया इसके मेरे पास में रहने से मुझे सुख मिलता है। आपने मान लिया तो आपको सुख मिल रहा है, और आपने मान लिया नहीं नहीं ये वस्तु मेरे पास में है, इससे मुझको तो दुख मिलेगा, मुझे तो कष्ट मिलेगा। आपने मान लिया ये वस्तु मेरे पास में, आपने मान लिया ये पैसा है, ये मुझे बड़ा सुख देता है, लेकिन यही पैसा तो दुख भी देता है साहब। बोलो हाँ या ना, देता है कि नहीं? हाँ? आप सोचो पैसा केवल सुख ही देता है ना, ये पैसा दुख भी देता है। जीवन में हर वस्तु सुख भी देती है और हर वस्तु, वही वस्तु दुख भी, हमें कष्ट भी दे देती है। बस ये हमारे मन का सोच है, हमारे मन की ये व्याख्या है। जैसे मैं आपको बता दूं, वो ध्यान से सुन लेना। एक पंडित जी थे और सेठ जी ने पंडित जी को निमंत्रण में बुलवाया, और एक पंडित जी को नहीं बुलवाया, 2 ब्राह्मणों को बुलवाया। सेठ जी ने कहा कि भाई ब्राह्मणों, हमारे घर में निमंत्रण पाना। अब जैसे हम कल से आए हैं तो अपने ठाकुर साहब के यहाँ, कभी किसी भक्त के यहाँ बढ़िया प्रसाद श्रद्धा से बुलाते, महाराज जी हमारे यहाँ भोग पा लीजिए, हमारे यहाँ प्रसाद पा लीजिए, तो जाना होता है। और तो अब एक जो सेठ जी ने 2 ब्राह्मणों को निमंत्रण किया, तो ब्राह्मण बड़ा बढ़िया तैयार होकर के और छाता वाता लेकर के, झोला वोला लेके अपना वहां पर पहुंचे ब्राह्मणों, सेठ जी के यहाँ। सेठ जी ने बढ़िया ब्राह्मणों का आदर स्वागत सत्कार किया, चरण वगैरह पखारे, ब्राह्मणों को बिठलाया, श्रद्धा से भोजन कराया। अच्छा, जो दोनों ब्राह्मण थे, दोनों ब्राह्मणों की सोच अलग अलग थी। दोनों ब्राह्मणों की, पंडितों की सोच अलग अलग थी। एक ब्राह्मण बड़ा सरल स्वभाव का था और एक ब्राह्मण के मन में भाव क्या था। 2 ब्राह्मण गए, उसके दोनों के मन में भाव क्या था कि चलो बहुत दिन से हमें कहीं से कुछ दक्षिणा नहीं मिल रही थी और आज मुझे 10 रुपए की आवश्यकता भी पड़ गई। ये पुरानी बात है और सत्य घटना है। आज मुझे 10 रुपए की आवश्यकता पड़ गई, तो हो सकता है इन सेठ जी ने मुझे निमंत्रण दिया है, अगर 10 रुपए तक भी हमें दक्षिणा मिल जाएगी तो मेरा आज का रुका हुआ काम बन जाएगा। ये सेठ, ये ब्राह्मण के मन में भाव आया। और जो दूसरे ब्राह्मण देवता थे, वो जब सेठ जी के यहाँ गए तो उन्होंने देखा वो कितना सुंदर सा बंगला है, कितनी सुंदर सी हवेली है, ये तो बड़े सेठ जी हैं, इनके हाथ तो आज बड़ा वाला नोट मिलेगा,
आज बड़ी वाली दक्षिणा मिलेगी इनके। बड़े प्रसन्न है सेठ में पंडित जी, मन ही मन बोल रहे हैं। अब ब्राह्मणों को बिठलाया, सेठ जी ने निमंत्रण कराया, भोजन परोसा, थाली लगाई और ब्राह्मण लोग भोजन पाने लगे। बाद में सेठ जी ने लिफाफा निकाला और लिफाफे में दक्षिणा पैक की और ब्राह्मणों को। अब लिफाफे में दक्षिणा क्या है? एक दक्षिणा, एक लिफाफे के भीतर 50 रुपए, 51 रुपए और एक लिफाफे के भीतर 51 रुपए। भाई श्रद्धा की बात है। यजमान की जो श्रद्धा हुई वो यजमान जी ने अपनी श्रद्धा से ब्राह्मणों के चरणों में रख दिया। ये लीजिए ब्राह्मण देवता स्वीकार करें। अब जैसे ही जो मन में आशा रखे हुए था, जिसके मन में ये आशा थी कि आज इतने बड़े सेठ जी हैं, बहुत पैसे वाले हैं, इनके घर में तो आज बढ़िया वाली दक्षिणा मिलेगी, और उसने जैसे ही लिफाफा खोला, खोल करके देखा कि अरे इसमें तो केवल 50 रुपए है, तो उसका मन निराश हो गया, उसका मन दुखी हो गया। और जिस ब्राह्मण के मन में था कि आज मुझे अगर 10 रुपए भी मिल जाएंगे तो मेरा जो कोई काम है तो मेरा पूरा हो जाएगा, और जब उसने लिफाफा खोला, खोल कर देखा तो उसमें 50 रुपए। अरे वो ब्राह्मण तो खुशी से नाचने लगा, मुझे सेठ जी कितने अच्छे हैं, उन्होंने मुझे 10 रुपए की अपेक्षा 50 रुपए दक्षिणा दे दी। मगन हो गया वो ब्राह्मण और ढेर सारा आशीर्वाद दे करके वहां से खुशी खुशी विदा हो गया। इस कथा का सार क्या है, समझ में आया? क्या वो सेठ किसी को सुख दे सकता था या दुख दे सकता था उन ब्राह्मणों को? ना तो सेठ जी ने उन ब्राह्मणों को सुख दिया ना दुख दिया, बल्कि वो ब्राह्मण स्वयं ही अपने सुख दुख के निर्माता हैं। उसने जान लिया इतनी कम दक्षिणा मिली तो वो दक्षिणा को देख करके दुखी हो गया, और दूसरे ब्राह्मण ने जान लिया ओहो मुझे तो बहुत मिल गई, बहुदेयम चास्तु, बहुत प्राप्त हो गई, तो वो दक्षिणा पा करके खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। ताली बजाओ ना एक बार जरा। अब आप समझे जरा, यानी हम अपने मन से मान लें कि इस वस्तु से हमें सुख मिल रहा है तो हमको सुख मिलेगा। हम अपने मन से मान लें कि हमें दुख मिल रहा है तो हमें दुख मिलेगा। इसलिए हमारे सुख दुख का जो कर्ता धर्ता है वो स्वयं हमारा मन है, वो स्वयं हम हैं। सूत जी महाराज बैठे हुए, सूत जी महाराज कहाँ आते हैं? उन्हीं नैमिषारण्य के तीर्थ पर आते हैं। नैमिषारण्य का पावन तीर्थ, आइए जरा चलते हैं उस नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में। कोई गया है नैमिषारण्य? क्यों ठाकुर साहब, कभी नैमिष गए हैं? नहीं गए हैं आप लोग? नैमिषारण्य नहीं गए हैं? ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, ज्यादा से ज्यादा 120 किलोमीटर होगा, 30 किलोमीटर होगा, लगभग ऐसे ही होगा। हाँ 150 किलोमीटर तक है। नैमिषारण्य के तीर्थ में तो जाकर देखें, आपको बताएं वहां पर भैया, वहां पर आज भी ऐसे ऐसे संतों का दर्शन है जिनका दर्शन दुर्लभ है। अगर दर्शन हो जाए तो मानो साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। बात किस समय की है? जब पहला युग चल रहा था। नाम क्या है पहले युग का? नाम सतयुग। कथा में प्रवेश कर रहे हैं, जरा सुनना। उस सतयुग में 88,000 महात्मा नैमिषारण्य के तीर्थ पर विराजमान हो गए। सतयुग में मनुष्यों की आयु कितनी होती थी पता है? 1 लाख वर्ष की आयु। अब कोई बाबा जी वहां बैठे हैं 80,000 वर्ष के, कोई महात्मा जी बैठे हैं 50,000 वर्ष के, कोई स्वामी जी बैठे हैं 30,000 वर्ष के, कोई बाबा जी तो लंबी लंबी दाढ़ी वाले, बड़े बड़े केश वाले 1-1 लाख वर्ष के बाबा जी बैठे हैं। यानी इतनी इतनी लंबी लंबी आयु। कराल कलयुग, तो कलयुग में मेरे श्रीमन जगन्नाथ भगवान ने 1 0 और लेस कर दिया, और किनारे कर दिया। अब कितनी आयु है पूरी? सतन जीवेम शरदहा, यानी 100 वर्ष की पूर्ण आयु ही बताई गई है। बाकी जो 2, 4, 5, 8, 10 वर्ष प्राप्त हो जाते हैं व्यक्ति को, जो एक्स्ट्रा जीते हैं, वो भगवान से मांगने पर जीव को प्राप्त हुई है, उसका भी वर्णन आता है। तो ये 100 वर्ष की पूर्ण आयु, और लेकिन 100 वर्ष की आयु भी भैया कोई जीवन जीता नहीं है। वो लोग कौन जीता है? हाँ, पहले के बिरले लोग 100 वर्ष जी लिया करते थे। वो भी सुनो, अगर 100 वर्ष की आयु उन्होंने प्राप्त भी करी तो 100 वर्ष में पता चला 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। भाई एक दिन पूरा 24 घंटे का होता है। अगर आपने 100 वर्ष का जीवन जिया तो जो रात्रि है वो तो सोने में चली गई ना। अगर 100 वर्ष जीवन जिया तो 50 वर्ष तो हमने सोने में ही निकाल दिया।
अब बचे 50 वर्ष। अब वो बचे 50 वर्ष, तो 50 वर्ष बचपन जो था हमारा वो खेल कूद में निकल गया। थोड़े बड़े हुए तो पढ़ाई लिखाई में समय कट गया। थोड़े और बड़े हुए तो माता पिता ने विवाह के बंधन में बांध दिया। अब तो पत्नी से प्रेम हो गया, ससुराल प्यारी भई जब थे। और थोड़ा और बड़े हुए तो कमाई धमाई में लग गए, और तब तक आ गया बुढ़ापा। तो बताओ जरा, उस 100 वर्ष की आयु में भी भजन आपने कब किया? आप जवाब दीजिए कि 100 वर्ष की आयु आपने जी तो, लेकिन उसमें भजन कब किया? हमारे 100 वर्ष तो ऐसे ही निकल गए, बेकार में चले गए। उसी सतयुग में हजारों वर्ष के महात्मा बैठे हैं और सब आपस में विचार कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं कि हमारा कल्याण कैसे हो। क्योंकि अभी तो हम हजारों वर्ष तक बैठ करके भगवान की तपस्या करते हैं, लेकिन आगे जब युग आएगा ना, त्रेता द्वापर कलयुग, तो कलयुग में मनुष्यों की आयु भी छोटी हो जाएगी और मनुष्य के पास में भगवान का भजन करने का समय भी नहीं मिलेगा। तो उन मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा, ये विचार कर रहे थे वो शौनक ऋषि। 88, उन्हें शौनक ऋषि कहते हैं, 88,000 महात्माओं को। तो उन्हीं महात्माओं के बीच में एक बहुत छोटे से महात्मा का प्रवेश होता है। और उन छोटे से महात्मा का नाम क्या है? मैं आपको बताऊं, जो 88,000 महात्मा हैं ये सब ब्राह्मण हैं। और उन महात्मा के बीच में जो प्रवेश होता है, 21 वर्ष के एक संत हैं, लेकिन उनका नाम क्या है? श्री सूत जी महाराज, जो ब्राह्मण नहीं है लेकिन पूजनीय है। जैसे ही सूत जी महाराज आए, बोलो सूत जी महाराज की जय हो। नैमिषे सूत मासी नम विवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। सूत जी महाराज के आते ही 88,000 महात्मा उठ करके खड़े हो गए और उनके चरणों में वंदन करने लगे। महाराज, हम आपको दंडवत करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आपके चरणों में नमन करते हैं। सूत जी महाराज सकुचा गए, संकोच में पड़ गए। सूत जी महाराज ने कहा, ये तुम लोग क्या करते हो? आप सब कितनी बड़ी ऊंची अवस्था के बाबा जी हो, महात्मा जी हो, ऊंचे ऊंचे संत हो, बुजुर्ग महात्मा हो, विद्वान संत हो, और मुझ जैसे छोटे से 21 वर्ष के संत को आप प्रणाम करते हो, ये आपको शोभा नहीं देता है। लेकिन महात्माओं ने उनकी बात को नहीं सुना और एक एक करके सभी महात्माओं ने सूत जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया। सूत जी महाराज जी को एक सिंहासन ऐसे ही बनाया गया था नैमिषारण्य के तीर्थ पर। सूत जी महाराज जी को वहां पर विराजमान किया और सूत जी के चरणों को एक संत बाबा ने पखार करके उस संत का चरणामृत अपने सभी 88,000 महात्माओं को एक एक आचमन कराया। सभी लोग ग्रहण करो प्रसाद। सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। 88,000 महात्माओं में जो सबसे बुजुर्ग विद्वान महात्मा थे वो खड़े होकर के सूत जी महाराज जी के सम्मुख बोले। ये सूत जी हैं कौन पता है? ये श्री व्यास भगवान जो व्यास जी महाराज हैं, वेद व्यास जी, उनके परम शिष्य हैं, जिनका नाम है श्री सूत जी महाराज। सूत जाति में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ये सूत जी महाराज कहलाए। लेकिन देखो जरा, ब्राह्मण भी इनका सम्मान कर रहे हैं। क्यों सम्मान कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये परम विद्वान हैं। शास्त्र कहता है विद्वान सर्वत्र पूजते हैं। विद्वान की पूजा, विद्वता की पूजा सर्वत्र होती है। आज वहां सूत जी महाराज बैठे तो महात्माओं ने वंदन किया। महात्मा जी बोले, सुनो, आपने कहा कि हमको प्रणाम न करो, तो एक मेरे मन में प्रश्न आया, मैं आपको उसका उत्तर दिए देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। सूत जी महाराज ने कहा। अब वो शौनक ऋषि कहते हैं, प्रभु सुनो, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च। ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिराः शिष्य किंकिराः। ध्यान से सुनना जरा मैया। महात्मा जी कहते हैं अगर कोई धनवान व्यक्ति हो, ठाकुर साहब जरा सुनना, महात्मा जी ने क्या कहा?
अगर कोई धनवान व्यक्ति हो और हमारे द्वार पर हमारे घर में आए तो हमें क्या करना चाहिए? दादाजी क्या करना चाहिए? अभी अभी कुछ 2 दिन पूर्व, राधे श्याम जी, 2 दिन 3-4 दिन पूर्व हमारे देश के एक महान विख्यात विभूति जिनका नाम श्री रतन टाटा जी थे, हाँ, विदा हो गए ना, चले गए। अगर कोई धनवान व्यक्ति हमारे घर में, भैया ऐसे हाँ भगवान के चरणों में सजा दो, लगा दो। अगर हमारे घर में कोई धनवान व्यक्ति आए तो क्या करना चाहिए? उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन आपने उसका सम्मान नहीं किया। ज्ञान की बात है, ध्यान से सुनना। अगर आपने उसका सम्मान नहीं किया तो भगवान जी कहते हैं ये अपराध आपका एक बार क्षमा किया जा सकता है। धन वृद्धा, बल वृद्धा, अगर आपसे कोई बल में बड़ा है, बलवान है, हट्टा कट्टा है, बढ़िया, हाँ, और आपका मित्र है, आपका यार दोस्त है, आपके घर में आया तो आपका दायित्व तो क्या बनता है कि आप उसका सम्मान करें। लेकिन आपने उसका सम्मान नहीं किया, भूल गए, कदाचित गलती हो गई, तो भगवान जी, मेरे महात्मा जी कहते हैं ये गलती भी आपकी एक बार क्षमा की जा सकती है। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर वृद्धा तथैवच, अगर आपसे कोई आयु में, तो कहते हैं ये अपराध भी आपका एक बार क्षमा किया जा सकता है। ध्यान से सुन लेना। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर वृद्धा तथैवच, लेकिन ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरः शिष्य किंकिरः। अगर आपसे कोई ज्ञान में बड़ा है, भैया स्वर देते रहो अरुण बाबू, वरना गड़बड़ हो जाएगा, है ना, हम स्वर पर ही चलते हैं। हाँ, थोड़ा सा बढ़ा के, हल्का सा, बस। ते सर्वे भी ज्ञान वृद्धाश्च, अगर हमसे कोई ज्ञान में बड़ा है और हमारे घर में आया है, हमारी कुटिया में आया है, हमारे ग्राम में आया है, हमारे नगर में आया है, और फिर हम उसका सम्मान नहीं करते हैं, तो फिर बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर ज्ञान में हमसे बड़ा है तो हमारा सिर उसके चरणों में झुक जाना चाहिए, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए। और अगर आपने नहीं किया तो फिर आप जघन्य अपराध करते हैं, आप पाप के भागीदार हो जाते हैं। ये लिखा हुआ है मेरे शास्त्रों में, मैंने श्लोक, ये सौनक ऋषि कह रहे हैं सूत जी महाराज जी से, ध्यान से सुन लीजिए। अच्छा बताएं, आपके घर में शालिग्राम भगवान जी होंगे, हैं? किनके घर में हैं? हाथ उठाओ जरा। कितने बड़े होते हैं शालिग्राम जी? इतने बड़े से, काले काले गुलाब जामुन रसगुल्ला जैसे। लेकिन हम उनको क्या कहते हैं? यही तो हमारे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, यही तो मेरे श्री स्वामी जगन्नाथ जी हैं, यही तो मेरे भगवान हैं। और आप उनको दूध से, दही से, शक्कर से, शहद से, पंचामृत से बढ़िया भाव से स्नान कराते हो शालिग्राम भगवान जी को, भगवान मान करके उनकी पूजा करते हो। और आप सोचो नहीं ये तो काले काले से छोटे छोटे से पत्थर हैं, इनकी पूजा काहे को करें, ऐसे ही रखे रहे, तो फिर ये अपराध होगा कि नहीं? आपके घर में एक पौधा होता है जिस पौधे का नाम होता है तुलसी मैया। अब आप सोचें नहीं ये तुलसी मैया छोटी छोटी सी पत्तियां हैं, इनकी पूजा क्यों करें? लेकिन आप उन्हें क्या मानते हैं? आप उन्हें माता मानते हैं, ये हमारी तुलसी माता है। उनको जल देते हैं, उन्हें रोली सिंदूर आदि लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, माँ मान करके, माता भगवान मानकर, देवी मानकर उनकी पूजा करते हैं। अब आप सोचो कि ये छोटी है, ये छोटे हैं, बेलपत्र का पुष्प, बेलपत्र का जो पत्ती होती है, वो पौधा, वो छोटे छोटी पत्तियां होती हैं। आप सोचो ये छोटे छोटे पेड़, ये पत्तियां, ये किस काम की? लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं, ये तो भगवान शंकर जी को चढ़ाने वाली वस्तु है। छोटी सी पतली सी दूर्वा होती है जिसे घास कहते हैं, वो गणेश जी को, शंकर जी को चढ़ाते हैं, हमारे काम सिद्ध होते हैं। हम सोचे ये छोटी है, ये बेकार है, उसका तिरस्कार कर दे तो बोलो चलेगा क्या? नहीं ना। यानी देखन में छोटे लगे और घाव करें गंभीर। अगर कोई वस्तु देखने में छोटी हो तो भैया उसे छोटी मत समझना। हाँ, पहले तह तक जान लेना कि नहीं इसके भीतर कितना राज छुपा हुआ है, कितना गुण छुपा हुआ है, और कभी उसका तिरस्कार मत करना, ठीक है ना? इसलिए अगर आपके दरबार में कोई छोटा बालक भी आ जाए, छोटी बालिका आ जाए, लेकिन अगर आपसे ज्ञान में वो बड़ा है, ज्ञान में आपसे वो सर्वोपरि है, तो हमारा दायित्व तो क्या बनता है कि उनके चरणों में हमारा मस्तक, हमारा शीश झुक जाना चाहिए।
चरणों में शीश अर्पण हो जाना चाहिए, ये भाव होना चाहिए। आज सूत जी महाराज जी के चरणों में श्री शौनक ऋषि एक एक करके दंडवत प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके कहने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं कि हे प्रभु, आपका जीवन पा करके मैं धन्य हो गया कि तेरा दर तो हकीकत में आज आपका दर मिला, आज आपका दर्शन मुझे मिला, आपके चरणों को हमने पखारा तो वास्तविकता में मेरे पाप दूर हो गए, मेरे कष्ट दूर हो गए। गुनगुनाने लगे और कहते हैं, हे बाबा, हाँ तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा